सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और इतनी महान सभ्यता, इसका हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध बेलुहा, मेसोपोटामिया, इल्मुन, बहरीन के साथ भी रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों से, जैसे लोथल जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, यहाँ से हमें गोदीवाड़ा, जिसे हम आधुनिक बंदरगाह कह सकते हैं, कि अवशेष हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा सुतगंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, से भी बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता हमने देखा चंदूहड़ो में, बालाकोट में, मांदा में, ये एक व्यापार, यहाँ कारखानों का उल्लेख हमें मिलता है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग व्यापार करते थे और विदेशों के साथ भी समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर शहरों में बसी हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, बनवाली, कालीबंगा, रंगपुर, कोट दीजी, बालाकोट, मांदा, भगतराव, आलमगीरपुर, ये बड़े शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्यों थी ये व्यापार प्रधान सभ्यता? इस सभ्यता के अंदर नगरीय होने के बहुत सारे लक्षण और विशेषताएं मौजूद हैं, जिन पर हम सिलसिलेवार आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। लोग शहरों में निवास करते थे और उनका जो जीवन स्तर था उच्च दर्जे का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पहली विशेषता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जीवन स्तर या रहन सहन, खान पान, मनोरंजन, जीवन स्तर और उनका भवन निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यताई नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, कालीबंगा, कोट दीजी, रंगपुर, यहाँ पर जो भवन है वो पक्के ईंटों के बने होते थे और 2 मंजिल के भवन होते थे, 1 मंजिल के भी होते थे। भवनों के अंदर वातायन, खिड़कियां, रोशनदान, जंगले, दरवाजे आज के आर्किटेक्ट से कहीं बेहतर वास्तुकला का एक अद्भुत ये कहेंगे उच्च दर्जे का प्रयोग था। वहाँ जो घर थे उनमें वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था। जो घरों के दरवाजे थे वो गलियों की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क पे खुलने की बजाय। घरों के अंदर एक निश्चित अनुपात में, लंबाई चौड़ाई के अनुपात में, और खुला खुला बड़े बड़े कमरे बनाए हुए थे। मोहनजोदड़ो से तो एक बहुत अधिक कमरों का भवन मिलता है, जिसे हम पुरोहित आवास कहते हैं। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों में रसोई घर, स्नानागार, बड़ा आंगन और कई कमरों से सुसज्जित 2 मंजिल के भी भवन होते थे। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का मानव भवनों के आधार पर सभ्यता के उच्चतम शिखर पर था। सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों में पूरा स्पेस का पूरा ध्यान रखा गया था। लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, क्योंकि कई सारे कमरे मिले हैं इमारतों में, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि परिवार संयुक्त था और मातृ देवी प्रधान समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर मूर्तियां महिलाओं की या मातृ देवी की मिली हैं। इससे इतिहासकार इस अनुमान पर पहुंचे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे या महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा समाज में प्राप्त था। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर हम भवनों के आधार पर उस सभ्यता का आकलन करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च जीवन स्तर की सभ्यता रही थी। इसके बाद हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें और राजपथ। हमने कल देखा कि पिछली क्लास में देखा कि जो राजपथ था वो मोहनजोदड़ो में वो बड़ी सबसे चौड़ी सड़क थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती सड़कें चौड़ी होती थी और सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। कच्ची और पक्की दोनों सड़कों का निर्माण मिलता है। अधिकतर सड़कें पक्की होती थी और
सड़कों के किनारे कचरा पात कर रखे होते थे। सड़कों में सफाई की व्यवस्था कोई नगर निगम जैसी संस्था वहाँ उस समय रही होगी, जो वहाँ पर सफाई व्यवस्था और रोशनी की व्यवस्था भी सिंधु घाटी सभ्यता के उस सड़कों के किनारे कई जगह ऊंचे स्थानों पर मोमबत्ती जैसा पिघला हुआ पदार्थ पाया गया है, जिससे अंदाजा लगाता है कि मसाले टाइप में यहाँ रोशनी की व्यवस्था रही होगी। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता आज के मानव जीवन की तरह यात्रा करता हुआ वहाँ का मानव भी जीवन के उन उच्च स्तर को जी रहा था कि सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कें चौड़ी होती थी, बड़ी सड़क का नाम राजपथ था। आज की तरह ही गौरव पथ या राजपथ जैसी उस समय भी वो रही होगी और सफाई और रोशनी की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता को एक उच्च सभ्यता का दर्जा दिलाती है। इसके अलावा हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंचाई का जो जाल था, पद्धति थी, जल निकासी की जो व्यवस्था थी, वो वास्तव में बहुत ही उच्च दर्जे की व्यवस्था थी। आज अच्छे बड़े-बड़े शहरों में भी इस तरीके की बढ़िया पानी की निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई थी, छोटी नालियाँ बड़े नाले में जाके मिलती थी, बड़े नाला मलकुंडों में गिरता था और वो जो मलकुंड थे, वो एक बड़े नाले में ढके हुए नाले में शहर के बाहर जाकर के किसी नदियों में या किसी बड़े गड्ढे में जाकर के उस गंदे पानी को एकत्रित किया जाता है। इस तरह से जो ग्रिड पद्धति नालियों की सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हुई है, पक्की ईंटों की ढकी हुई नालियां और छोटी नालियों से बड़ी नाली में, बड़ी नाली से सबसे बड़े नाले में, वो शहर के बाहर जाकर जो गिरता था, ये सभ्यता के उच्च स्तर के होने के सबूत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि जो भी सभ्यता शहरी होती है, शहरों के एक निश्चित जो भवन है, जो बसावट है, जो आवास है, वो एक निश्चित वास्तु कला के आधार पे बसे हुए थे। शहरों के भी छोटी गलियां होती थी, गलियां के बाद बड़ी सड़क होती थी और एक निश्चित अनुपात में बसे हुए मकान श्रेणी में थे, है ना? फिर गलियां थी, नालियां थी, सड़कें थी। एक तरह से एक अनुपात में जैसे शहरों में एक निश्चित अनुपात में कॉलोनियाँ कटी हुई होती हैं मानकों के अनुसार, इसी तरीके के मानक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भी अपनी आवास और बसावट में अपनाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रबंधन का काम कोई नगर निगम जैसी संस्था देखती होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग व्यापार करते थे। व्यापार के व्यापार में वो लोग फसलों की उनको पूरी जानकारी थी, पशुपालन की उनको जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो वैसे तो वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय था, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। बाजार के अंदर तौल के लिए बाट का प्रयोग होता था। बाट मतलब दशमलव प्रणाली पे आधारित थे, 16 के गुणक होते थे, जो मोहर करीब 274 मोहरें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं, शेल खड़ी के पत्थर की बनी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक अवस्था और राजनीतिक व्यवस्था अपने उच्च दर्जे की थी, जो उसको एक नगरीय सभ्यता बनाते हैं। धन्यवाद।